Hare Krishna. So welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की सेकेंड चैप्टर की 7th और 8th श्लोक पढ़े थे। आज हम 9th और 10th पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं श्लोक संख्या 9। संजय उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेशं गुराकेश परन्तप नायोत्साइति गोविंदम उक्ता तुष्टिं बभूवः। तो अभी तक हम देख रहे थे कि संजय जो है बता रहे थे धृतराष्ट्र को, और फाइनली अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को एक तरह से सरेंडर कर रहे हैं कि वो पहले तो बताए कि वो युद्ध नहीं करेंगे, और युद्ध नहीं करने का उन्होंने कहीं कारण दिखाया, और फिर फाइनली उनको रियलाइज हो गया अर्जुन को कि वो खुद जो है वो कंफ्यूज्ड में स्टेट में है, वो जानते नहीं है क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है, युद्ध करना या युद्ध छोड़ के चले जाना। तो अर्जुन फाइनली भगवान कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार करते हैं, सरेंडर कर देते हैं कि मैं आपकी शिष्य हूं और आप मुझे बताइए क्या श्रेय है। और पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन ने कहा कि अभी जो मेरा जो स्थिति है, कष्टदायक जो स्थिति है, उस स्थिति से कोई और मुझे बाहर नहीं ला सकता है। मुझे अगर पूरा जो है बड़ा साम्राज्य मिल जाए तो भी, मुझे स्वर्ग जैसे देवता जैसे सुख मिल जाए तो भी मेरे को ये कष्ट दूर नहीं हो सकता है, वो केवल कृष्ण आप ही कर सकते हैं। तो अब जो है यहाँ पे संजय कह रहे हैं क्या कि ये बातें अर्जुन ने जो है कृष्ण को सामने रखा, और रख के क्या है अर्जुन अब भगवान को बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि धृतराष्ट्र अभी तक सुन रहे क्या हो रहा है, कौरवों के पक्ष की सुन लिया, और जो दुर्योधन किस तरह से जाके द्रोणाचार्य से बातें किए, और फिर पांडवों के पक्ष की सुन रहे हैं कि अर्जुन क्या कर रहे हैं। तो जब उन्होंने सुना कि अर्जुन इस सेना को देख के युद्ध ना करने का विचार बना रहे, तो धृतराष्ट्र एक तरह से प्रसन्न हो रहे हैं कि अब तो क्या है, युद्ध में युद्ध करने की भी जरूरत नहीं होगी, और अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो फिर तो पांडवों की सेना को बहुत आसानी से हरा दिया जाएगा, तो हमारा कौरव जीत जाएगा। तो धृतराष्ट्र प्रसन्न हो रहे हैं, तो अर्जुन भिक्षाटन करने के लिए तैयार हो गए। तो इसीलिए संजय इस श्लोक में जो कह रहे हैं कि अर्जुन के नाम संबोधन कर रहे हैं, किस नाम से, परंतप, गुराकेश और परंतप, ये दोनों नाम ले रहे हैं। तो गुराकेश का मतलब तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो नींद को विजय कर चुके हैं अर्जुन, तो उनकी जो अपनी इंद्रिय पे पूरा कंट्रोल है। और अब परंतप शब्द यूज कर रहे हैं। परंतप का मतलब कि वो जो है शत्रु को दमन करने का क्षमता रखते हैं अर्जुन। तो इस शब्द के द्वारा संजय एक तरह से धृतराष्ट्र का जो झूठी उनका जो प्रसन्नता है, खुश हो रहे हैं, उनको वो करेक्ट कर रहे हैं कि आप ये मत सोचिए कि अर्जुन जो है वो जा रहे हैं अभी युद्ध छोड़ के, ऐसा नहीं है। अर्जुन परंतप है, वो शत्रु को दमन करने में सक्षम है, क्षमता रखते हैं। और अब जो है अर्जुन ने भगवान कृष्ण को भी शरण ले लिया, भगवान कृष्ण का शरण ले लिया, तो बहुत जल्दी वो क्या करेंगे, वो शत्रु का दमन करने वाले हैं, वो कौरवों को दमन करेंगे। और अभी कुछ समय के लिए अर्जुन को थोड़ा शोकग्रस्त हो गए, क्योंकि वो परिवार के लोगों के प्रति स्नेह के कारण, लेकिन वो जो उनका इंटरनल जो ये एनिमी है, जिसके कारण ये अज्ञानता हुआ, उसको भी उस शत्रु को भी अर्जुन क्या करेंगे, दमन कर देंगे।
क्योंकि वो अब भगवान कृष्ण का शरण ले लिया। तो कृष्ण की सहायता से वो अब उस जो उनका इंटरनल जो शत्रु है उसको भी दमन कर देंगे और फाइनली जो उनका शत्रु है कौरव उनको दमन करेंगे। तो इस तरह से वो धृतराष्ट्र को घेरे हैं। और यहाँ पे भगवान को किस नाम से संबोधित कर रहे हैं? भगवान को एक तो ऋषिकेश के नाम से और फिर गोविंद के नाम से। तो ऋषिकेश का जो है वो भगवान इंद्रिय को कंट्रोल करने वाले हैं, तो भगवान जो है मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे। तो अर्जुन के जो मन में भगवान जो है बुद्धि देके उनको अब कंट्रोल करने वाले, क्योंकि अब अर्जुन ने भगवान के ऊपर क्या कर दिया? समर्पित कर दिया अपने आप को। तो अब कृष्ण जो है अर्जुन का बुद्धि को कंट्रोल करने वाले हैं। और गोविंद मतलब भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। तो सब कुछ जानने वाले हैं। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या है? उनको ज्ञान देंगे कि उनका जो धर्म है, जो उनका असली धर्म क्या है, अभी युद्ध करना, ये ज्ञान आप भगवान जो गोविंद और अर्जुन को देने वाले हैं और उस ज्ञान के साथ अर्जुन फिर युद्ध करेंगे। तो इस तरह से वो धृतराष्ट्र का जो झूठी खुशी है उसको ठीक कर रहे हैं, उनको सही तरह से बता रहे हैं, और जिससे धृतराष्ट्र के जो है वो समझ पा रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होने वाला जैसे धृतराष्ट्र सोच रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो हम 2-3 श्लोक पहले भी देखे थे फर्स्ट चैप्टर में, जहां पे अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये कारण वो कारण दिखा दिखा के बोल रहे थे, मैं तो भगवान कृष्णा मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अभी इस भगवान को समर्पण करने का बाद भी अभी कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो उन दोनों में क्या अंतर है? तो ये अंतर है कि पहले जब वो कह रहे थे मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसका मतलब अर्जुन ने अपना निर्णय ले चुके हैं। वो अपनी ज्ञान के हिसाब से उन्होंने कंक्लूजन ले लिया कि मेरे को युद्ध नहीं करना ही मेरे लिए सही है और इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, डिसीजन ले लिया है। लेकिन अब ये जो श्लोक है अर्जुन कह रहे हैं, ये भगवान को समर्पण करने का बाद भगवान के शिष्य ग्रहण कर लिया है। और अर्जुन उससे पहले श्लोक में जैसे हमने पढ़ा, भगवान को कह रहे कि आप मुझे बताइए मेरे लिए श्रेय क्या है, कि मुझे युद्ध करना या युद्ध ना करना। तो आप जो बताएंगे उस हिसाब से मैं करूंगा, आप क्लियरली बताइए क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है। और फिर जो यहाँ पे बता रहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसका मतलब ये है अर्जुन कह रहे जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप मुझे क्लियर कट आंसर या गाइडेंस, आपकी डायरेक्शन चाहिए। आपके बिना डायरेक्शन से मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि युद्ध सही है या गलत है मुझे मालूम नहीं। तो इस भावना से अर्जुन कह रहे कि अब युद्ध शुरू तो होने ही वाला है, हो रहा है, लेकिन आई विल वेट, मैं वेट करूंगा और सब कुछ वेट कर सकता है, मुझे पहले आपसे डायरेक्शन चाहिए, सही या गलत क्या है वो मुझे पहले जानना है और फिर मुझे कार्य करना है। तो ये सही तरीका है कोई भी कार्य करने के लिए। हमारे जीवन में भी जैसे हम कुछ भी करने लगते हैं तो पहले हमें क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम में जब हम लिखने जाते हैं तो पहले आंसर शीट देते हैं, वो ब्लैंक शीट होता है, लेकिन हम वेट करते हैं क्या लिखना है हमको, हम वेट करते हैं। हम किसका वेट करते हैं? क्वेश्चन पेपर का वेट करते हैं। जब क्वेश्चन पेपर आए तो हमें पता लगता है क्या लिखना है। तो उसी तरह से जो है ये भगवत गीता हमारे लिए एक मैनुअल है, हमारे जीवन का एक मैनुअल है। हमें जीवन में क्या कार्य करना चाहिए, क्या हमारे लिए श्रेय है,
वो हमें इस भगवत गीता से प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमें जीवन की शुरुआत में ही हमें भगवत गीता का अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हमें जीवन को किस तरह से चलाना है। जैसे हम कोई डिवाइस खरीदते हैं, इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, उसका मैनुअल आता है, जिस मैनुअल को हम पहले पढ़ते हैं और जानते हैं इसको किस तरह से चलाना चाहिए। जब हम सही तरह से पता लगेगा, हम चलाएंगे तो वो फिर सही ढंग से चल पाएगा। अगर हमने उसको ना रेफर करके हम गलत चला दिया तो पूरा इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा, फिर फायदा क्या होगा। तो यहाँ पे भी अर्जुन ये सोच रहे, अगर भगवान कुछ कहने से पहले ही अगर मैं युद्ध कर लूं तो हो सकता है गलत होगा। मैं जो मेरे लिए सही है वो मुझे पता नहीं है क्या सही है और क्या गलत है, और अगर बिना पता है करके अगर मैं एक्शन ले लूंगा और वो अगर मेरे लिए गलत हुआ तो फिर आगे मैं कैसे सुधार सकता हूं उसको। तो अभी मेरे लिए मौका है, मैं पहले सुनो कि मेरे लिए क्या सही है और फिर मैं युद्ध करूं। तो इस भावना से अर्जुन भगवान को कह रहे कि आप प्लीज स्वामी बताइए मुझे, आपके आंसर पहले मैं सुनूंगा, डायरेक्शन, फिर मैं युद्ध करूंगा। जब तक नहीं आएगा तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, तो चलिए अगले श्लोक पढ़ते हैं। तो श्लोक संख्या 10। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नेव भारत सेनैरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तो अब वो कह रहे हैं कि अब क्योंकि अर्जुन ने कहा कि भगवान से सुनना है तभी युद्ध करेंगे, तो अब भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान प्रहसन्नेव भारत, स्माइल कर रहे हैं, वो जो है मुस्कुरा रहे हैं। तो मुस्कुरा के भगवान कुछ बोल रहे हैं अर्जुन को। तो यहाँ पे हम देखते हैं अर्जुन क्या है, शोकग्रस्त है ना। अर्जुन शोकग्रस्त है तो वो दुख कर रहे, कष्ट पा रहे, तो लेकिन भगवान स्माइल कर रहे हैं। ऐसे अक्सर हम एक्सपेक्ट नहीं करते, कोई व्यक्ति दुखी है, अपना कष्ट वेदना बता रहा है, और दूसरे कोई अगर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वो भी दुख को क्या करेगा, सिंपैथाइज करेगा, है कि नहीं। लेकिन भगवान यहाँ पे स्माइल कर रहे हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि जो है प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान इसलिए स्माइल कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन ने अब भगवान की सखा के रूप में थे और अब भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया, भगवान को अब ऊंचे पद में रख दिया जो कि भगवान के असली पद है ही। तो अब भगवान से वो सुनने के लिए तैयार हो गया। तो जब तैयार हो गया, अब भगवान उसको क्या है, उनके कष्ट को दूर करने वाले हैं। तो जब भगवान को पता चल गया अब अर्जुन मेरे डायरेक्शन को, गाइडेंस को सुनने वाला है, और जैसे ही सुनेगा उसका दुख दूर हो जाएगा। तो भगवान को पता है अभी दुख, अभी और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए भगवान मुस्कुरा रहे, स्माइल कर रहे हैं कि अब दुख की और कारण नहीं है। अब अर्जुन उस दुख से बाहर आने ही वाला, ये भगवान समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक जो पेशेंट है, मरीज है, वो बहुत कष्ट में है और वो डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर देखते हैं ये तो उसका जो बीमार है वो जो दवाई दूंगा वो ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर क्या करता है, उसको स्माइल करके उससे बात करता है कि अब चिंता के कोई कारण नहीं है, अब डॉक्टर कंट्रोल लेने वाला है और वो दवाई जैसे खाएगा उसका ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह से भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को देख रहे कि अब अर्जुन तैयार हो गया उनकी बात सुनने के लिए। तो भगवान स्माइल कर रहे हैं कि अब चिंता के कारण नहीं है, अब अर्जुन बहुत जल्दी इस दुख की अवस्था से बाहर आ जाएंगे। और फिर बताते हैं कि भगवान फिर धीरे धीरे अपने जो स्माइल है उससे फिर धीरे धीरे गंभीर स्टेट में आ गया भगवान, क्योंकि अब भगवान जो है सखा की स्तर से क्या है, अब गुरु की रोल में आ गए भगवान, क्योंकि अर्जुन ने अब भगवान को गुरु की रोल में रख दिया।
तो अब भगवान उस गुरु के रोल को निभाने के लिए तैयार हो गया। और गुरु और शिष्य के जो रिश्ता है, रिलेशन है, वो गंभीर है। वो सब्जेक्ट भी क्या है, गंभीर, सीरियस सब्जेक्ट है। तो भगवान कृष्ण अब जो है अर्जुन को जो है अब ज्ञान देने वाले हैं, जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। इसीलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन के जो है वो गंभीर स्टेट में आ गए। और यहाँ पे ये भी बता रहे कि भगवान कृष्ण को किस नाम से पुकारा है, यहाँ पे जो है ऋषिकेश, जो इंद्रियों के कंट्रोलर है। पिछले श्लोक में ही बताया, यहाँ पे भी। तो इसका मतलब यही है कि भगवान को अभी जो है भगवान अर्जुन को सेंस और अर्जुन के मन को पूरा तरह से कंट्रोल करने वाले हैं। अभी तक तो भगवान ने अर्जुन की रथ चला रहे थे, अर्जुन के आदेशों का, अर्जुन के आदेशों आज्ञा का पालन कर रहे थे। भक्त वत्सल के कारण अर्जुन को भगवान को कंट्रोल करने के लिए दिया है। और अब भगवान कृष्ण अर्जुन को कंट्रोल करने वाले हैं, अर्जुन के मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले हैं। तो इसलिए उनको ऋषिकेश नाम से यहाँ पे संबोधित किया गया। अब यहाँ पे एक बात और प्रभुपाद लिख रहे हैं, जिस श्लोक में आ रहा है कि ये जो अब भगवान अर्जुन को जो बोल रहे हैं, अब आगे से आगे पता लगेगा क्या बोल रहे हैं। तो इस श्लोक में ये आ रहा है कि अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कैसे, सेना उभय और मध्य, दोनों सेनाओं के जो बीच में बोल रहे हैं, क्योंकि रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेके गए थे और वहां पे फिर अब भगवान बोलने लगे। तो ये भी भगवान का इच्छा है कि दोनों सेनाओं के बीच में ऐसे जगह पे रथ को लेके गए कि भगवान अब जो अर्जुन को ज्ञान देने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो सबके लिए है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं जब अर्जुन को दे रहे हैं तो ताकि बाकी और भी सेना जो है, दोनों पक्ष की सेना, सब उसका लाभ उठा सके, सब उस ज्ञान को सुन सके। इसलिए दोनों सेनाओं के बीच में भगवान ने रखा कि कोई पार्शियलिटी नहीं है कि ये सुने और वो ना सुने। वो दोनों सेनाओं के, प्रभुपाद लिखते हैं इवन शत्रु भी जो है वो इस भगवत गीता के ज्ञान से वंचित ना हो। और इसके माध्यम से भगवान ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये केवल अर्जुन के लिए नहीं है और या केवल एक पर्टिकुलर देश के लिए, कम्युनिटी के लिए नहीं है। ये ज्ञान सबके लिए, पूरा दुनिया के लिए, और सब इस ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। तो ये भगवत गीता हम सबके जीवन के मैनुअल है और हम इस भगवान का, इस गीता का उपदेश को समझ के हम इस जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे विराम देंगे, अगली सेशन में पढ़ेंगे श्लोक संख्या 11 और 12। तब तक आप ये दोनों श्लोक पढ़ के आइए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।